तो हमने पहले के प्रीवियस वीडियो में एपिसोड में ये देखा था कि भस्त्रिका है क्या। इस पे हम लोग 2 एपिसोड में काम कर चुके और समझ चुके कि एक एक्चुअली क्या है भस्त्रिका। तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि सिर्फ थेरेटिकली देखना है, समझना है उसको। तो मैं ये सीरीज़ को शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट थोड़ी लंबी होगी, लेकिन शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप एक साथ समझ सकें। और दूसरा, अगर आप भस्त्रिका को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, डिजीज़ को लेकर ये वो, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि भस्त्रिका का एक सीरीज़ ही बना देंगे। तो भस्त्रिका के थ्रू उसके ऊपर डिजीज़ कैसे क्या टारगेट करें, तो उसमें क्या होगा, आप अच्छे से उन चीज़ों को समझ सकते हो। तो वो सीरीज़ आप देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि हम दूसरे टेक्निक्स और प्राणायाम को समझ लें। और उसके पर्पस क्या है, तो जैसे कि अभी नेक्स्ट है फेमस कपालभाति, तो उस पर हम बात करते थे। ये वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं। तो ये कपालभाति क्या है? देखो, कपालभाति कुछ नहीं है, भस्त्रिका का ही एक मॉडिफिकेशन है, या कह सकते हैं इनहेल एक्सेल और होल्डिंग ब्रीदिंग में तो इसी के मॉडिफिकेशंस हैं। सब ब्रीदिंग में वही है, कुछ और नहीं है। इनहेल एक्सेल यही है, बस एक फोकस बदल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता रहता हूँ, शरीर हमारी एक कमरा है, नाक हमारी विंडो है। तो कमरे में से हवा अंदर बाहर जा रही है, कैसे? विंडो से आराम से जा रही है, इनहेल एक्सेल के साथ जा रही है, यानी कि वहाँ से हवा आ रही है। अगर इधर टर्म के बोलूँ तो इनहेल एक्सेल बोलूँगा, तो वैसे आ जा रही है, तो वो हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। उसको समझा, उसके हिसाब से किया। ये हमारे हाथ में नहीं है, जो हमने ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। कपालभाति क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी को वो कमरे से हवा निकालनी है, तो आप भस्त्रिका करोगे तो हो सकता है स्लो प्रोसेस हो, निकलेगा लेना, निकलेगा लेने है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक रिदम है। सिर्फ एक्सेलेशन ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग इज द रिदम ऑफ ऑल दिस 3, व्हाट? इनहेल, एक्सेल एंड होल्डिंग। तो आप स्किप नहीं कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंस आपकी यहाँ किसकी है? निकले, ताकि गर्मी जल्दी से निकले। तो आप क्या करते हो? एग्जॉस्ट फैन चालू कर देते हो। एग्जॉस्ट फैन से चालू किया तो क्या, वो फटाफट निकाल दिया, लेकिन जितना निकालोगे उतना आता भी है, राइट? क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है। इनहेल एक्सेल इंटरडिपेंडेंट है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसमें। तो ये इंटरडिपेंडेंट है। तो एक टेक्निक बनाएगी कि अभी जैसे भस्त्रिका किया, तो आप एक्सेल को बड़ा कर दोगे, बहुत ज्यादा फोकस कर लोगे, बड़ा तो कर लोगे, लेकिन आपको लगता है कि ये टाइम लगेगा। आपने कितना बड़ा करोगे? स्किप तो नहीं करोगे, इनहेल में कर रहे हो तो इनहेल में गर्मी आ रही है। जैसे अभी किसी को शरीर से कोल्ड निकालनी है, तो आपने क्या किया? एक्सेलेशन बड़ा कर दिया। मैंने बताया ना, शरीर में जो होगी वही निकलेगा, गर्मी नहीं निकलेगी, याद रखना। जो शरीर में है वो निकलेगा, राइट? तो निकला क्या? गर्मी। अब वो गर्मी निकली, अभी गर्मी निकल रही है, तो आपने धीरे से किया, लेकिन ले रहे हो तो उसमें क्या जा रहा है? हीट। व्हाट इज ऑक्सीजन ना, एनर्जी, हीट जा रही है, तो साथ में हीट जा रही है, निकल रही है। तो इसमें हो सकता है वो एक जो एक क्वालिटी और इंस्टेंट क्विक, जल्दी से जल्दी चाहिए, जो आप जल्दी से जल्दी वो निकाल पाओ, ठंड वो नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या किया आपने? तेज कर लिया। तो एक टेक्निक बनाई गई जिसका नाम कपालभाति है। कपालभाति का मतलब क्या होता है? कपाल मतलब स्ट्रक्चर, भाति का मतलब है क्लेंजिंग, निकालना। एक संस्कृत वर्ड है और कुछ नहीं है। तो ये निकालना है, तो आपने क्या किया? एक टेक्निक बना ली। ठीक है, तो किसी ने क्या किया? ब्रीदिंग टेक्निक को बहुत अच्छे से स्टडी किया और उसके ऊपर ये ब्रीदिंग प्राणायाम, यानी कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए टूल्स बना लिए ताकि और अच्छे से हम कर सके। तो आपको पता है, एक्सेल जैसे ही करते हो, अभी देखो रिलेशन को समझो, रिलेशन को समझ में आएगा तो आपको स्टेप समझ में आएगा ये टेक्निक में ऐसा क्यों है। जैसे आप इनहेल करोगे तो आपको भरा हुआ महसूस होगा, क्योंकि सांसें जा रही है। निकालोगे खाली महसूस होगा। खाली महसूस होगा तो क्या होगा? पेट अंदर दबता है ना। ये वैसे ही है, एक बलून है आपके पास, बलून को अगर दबाओगे तो वहां की हवा दूसरी तरफ जाएगी, तो वो बड़ा होगा, ये छोटा होता है। वैसे जब पेट दबता है तो चेस्ट बाहर आता है, राइट? और जब चेस्ट बाहर आता है
तो सांसें ऊपर जब जाने लगती है तो चेस्ट अंदर हो जाता है, सांसें बाहर। जब सांसें अंदर आती है तो पहले चेस्ट बाहर होता है, चेस्ट बाहर होता है तो वो नीचे धीरे जाने लगती है, नीचे जाने तो चेस्ट अंदर पेट बाहर, और फिर ये अंदर और बाहर और सांस बाहर। इसीलिए कपालभाति में कहते हैं कि पेट को दबाओ। लेकिन आप पेट को ऐसे ही दबाने लगोगे तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं ना। इसीलिए टेक्निक को करेक्ट किया जाता है, क्योंकि भस्त्रिका कहीं ना कहीं यूज टू ब्रीथ है, हम करते रहते हैं। कपालभाति एग्जॉस्ट फैन एक पर्टिकुलर टेक्निक है, वो टेक्निकल ब्रीथ है, तो इसमें यहां प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या की, इसको अगर ढंग से करना है तो इस पर थोड़ा सा काम करो। पहले क्या करो, भस्त्रिका करो। पहले याद रखो, भस्त्रिका करो मतलब समझो ब्रीदिंग को। ये मैं ऑलरेडी भस्त्रिका में पहले के एपिसोड में बता चुका हूं, तो इसको समझो और फिर एक्सहेलेशन की जरूरत है। तो कपालभाति कोई भी कर सकता है क्या? एग्जॉस्ट फैन ऐसे ही कोई भी एक झोले में रखा हुआ कपालभाति रखा, चलो कपालभाति भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। समझो कि आज करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसमें भी आपको समझना होगा पहले करना है या बाद करना है। पता लगा आपको एग्जॉस्ट पहले करना था, गर्मी कमरे से निकालनी थी, तो एग्जॉस्ट पहले करना था तो अच्छा था, गर्मी निकल गई, फिर एसी चालू कर लिया। लेकिन आपने क्या किया, पहले एसी चालू कर दी फिर एग्जॉस्ट फैन चालू कर दिया, उल्टा हो जाएगा ना। लेकिन इसमें कंडीशन भी अलग अलग है। ये भी मैं नहीं बोल सकता कि पहले आप करो कपालभाति या भस्त्रिका करो, ये भी आपको समझ। तो पहले इंडिविजुअली समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि इनको कैसे आगे पीछे करके भी इस्तेमाल कर देगा। भस्त्रिका को पहले कर रहे हो तो अलग पर्पज होगा, कपालभाति को पहले कर रहे हो तो अलग पर्पज होगा, राइट। हो सकता है कि आपने एसी चालू की, अब आपको वो तो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, नहीं चाहिए, तो थोड़ा खाली करना है, तो हो सकता है बाद में एग्जॉस्ट करना हो, राइट। वो तो नीड के हिसाब से समझना है। तो टूल काम करते हो उसको ऐसे फिक्स कर मत लो, राइट। आप देखो जरूरत क्या है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, खुराक बनाता है ना, वो पहले थोड़ी डिसाइड करता है ये टैबलेट है, ये टैबलेट इसमें काम करती है तो ये करना ही है। सामने वाले की नीड देखता है, वो कितनी एमजी वाली देनी है, हाफ टैबलेट, फुल टैबलेट, कितना मील के पहले बाद। खुराक बनाता है ना, तो थेरेपी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कि हमें और सबका अलग अलग होगा। और ये कैसे तय होगा, जब समझ में आ रहा है। तो एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये हमने पर्पस में देखा था, इनहेल एक्सहेल के पर्पस यानी कि ब्रीदिंग के पर्पस में, तो यहाँ पे निकल रहा है। लेकिन यहाँ ये टेक्निक में थोड़ा फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से प्लस माइनस देखते हैं, कपालभाति के प्लस माइनस। जैसे देखो, कपालभाति के सिर्फ नहीं, देखो हर चीज के प्लस माइनस होते हैं। कोई चीज सिर्फ प्लस नहीं देती है और या कोई चीज सिर्फ माइनस नहीं देती है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज किसी को टारगेट करते हुए बनी है, उस चीज को टारगेट करते हुए बनी है, तो सिंपल सा बेसिक मतलब ये है कि उस चीज को टारगेट कर रहा है तो उस समय दूसरी चीज को टारगेट नहीं कर रहा है। तो अब इसको टारगेट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, उसमें ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो प्लस माइनस का मतलब ये मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस नहीं लेना है तो आपको यहाँ देखना चाहिए, क्योंकि मेरी टीचिंग में ये नहीं हो रहा है कि आपको ये करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि समझो, उसकी जरूरत के हिसाब से करो। तो उसको जरूरत के हिसाब से करोगे तब आप प्लस माइनस के उसके समझ से नहीं जाओगे। अब आप सोचोगे कपालभाति से सब कुछ, जैसे कपालभाति में इनहेलेशन इज पैसिवली, और पैसिवली इनहेलेशन कैसी है, अलग है, पर्सनल नहीं है। और पर्सनल इनहेलेशन की रिक्वायर्ड है। जैसे कोल्ड में हीट चाहिए किसी को, और वो भी लेकर हीट चाहिए, निकाल के कोल्ड निकाल कर हीट नहीं चाहिए, लेकर चाहिए। तो आप कपालभाति वाले से पैसिवली जो मिलेगी उससे नहीं कर सकते, तब आपको भस्त्रिका इनहेलेशन बढ़ा करके करना पड़ेगा, राइट। इसको समझो। तो ये जब आप निकाल रहे हो, तो कपालभाति में जब निकालते हो, तो ये एक एग्जांपल लेता हूं तो और क्लैरिटी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हाई बीपी है। अब हाई बीपी है, इसका मतलब उसके अंदर हीट है, चाहिए क्या, कोल्ड चाहिए, क्या कोल्ड चाहिए। अब कोल्ड चाहिए तो कोल्ड पाने के दो तरीके, या तो शरीर से कोल्ड निकाल दो, या तो शरीर में हीट ले आओ, राइट। सॉरी, इसको एक बार क्लियर करता हूं। हाई बीपी है मतलब शरीर में हीट है, चाहिए क्या, कोल्ड चाहिए। ये गोल पता चल गया, नीड पता चल गई। योगा मतलब क्या, नीड पहले पता करना है ना, फिर उसके ऊपर काम करना है। हमें पता है कि
क्या चाहिए? कोल्ड चाहिए। लेकिन कोल्ड को पाने के दो तरीके, कोल्ड को, हीट को निकाल दो, मतलब गर्मी को निकाल दो तो शरीर में कोल्ड आ जाएगा, या फिर शरीर में कोल्ड ले आओ, जो गर्मी है वो कोल्ड में बदल जाए, ऐसे सॉल्व होगा। तो इसका मतलब हमें पता है कि इनहेलेशन से भी ठीक कर सकते हैं, एक्सहेलेशन से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये तय करेंगे इनहेल एक्सहेल देख के कि कौन सी उसकी चल रही है। अगर उसकी इनहेल चल रही है तो हम भस्त्रिका करा लेंगे, इनहेल बड़ा करके। इनहेल चल रही है तो इनहेल चलने के वजह से एक्सहेल बड़ा होने लगी तो एक्सहेल पे चलाएंगे। उसके बाद एक्सहेलेशन चलने लगी तो एक्सहेलेशन को फोर्स कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे कपालभाति पे जंप कर सकते हैं, राइट? ये एक समझ में आ रहा है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, तो यहाँ और क्लैरिटी आएगी, आपको आंसर देने की कोशिश करना अपने मन के अंदर कि किसी को हाई बीपी है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्सहेल कराना है क्योंकि शरीर से गर्मी निकालनी है, अगर निकाल के ठीक करना है तो आपको पता है कि भस्त्रिका एक्सहेल बढ़ा करके भी कर सकते हैं और कपालभाति भी कर सकते हैं। कपालभाति में एक्सहेलेशन जाता है, लेकिन कपालभाति क्विकली निकाल रहा है और भस्त्रिका क्या आराम से निकाल रहा है। तेज भी कर लोगे तो कितना तेज कर लोगे तो उसके इम्पैक्ट में एग्जॉस्ट ज़्यादा ही हो रहा है कपालभाति में। तो हाई बीपी वाले को क्या कराओगे आप? कपालभाति कराओगे या भस्त्रिका कराओगे एक्सहेल बढ़ा करके? दिमाग में आ रहा होगा कपालभाति कराओगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये दोनों टूल अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है इनकी। हम कई बार कंफ्यूज नहीं होते हैं, ये भी तो फायदा कर रहा है, ये भी तो फायदा तो कर रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा फायदा अभी और बहुत तेजी से कर रहा है, वो टारगेट करना है। अब किसी को हाई बीपी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा लेवल, अगर उससे थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट इज हीट? डूइंग एक्सरसाइज। इट इज व्हाट? डूइंग एक्सरसाइज, मतलब कुछ करते हैं तो एक्सरसाइज बन जाती है, वही हीट है ना। तो कपालभाति कैसी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसमें जोर लगाना पड़ता है। इसको पैसिवली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितना पैसिवली करोगे? नहीं कर सकते, एक्टिवली ही करना पड़ेगा। मिनिमम स्पीड पे भी कर रहे हो करना, तो मतलब हीट इज इन्वॉल्व। आप थोड़ी भी उसको टेम्परेचर बढ़ा तो हाई बीपी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या कपालभाति करा सकते हैं या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि हमें पता है कि एक्सहेल करने से हीट निकल रही है, लेकिन कपालभाति तेजी से निकाल रहा है, क्योंकि तेजी से करने में भी हीट है, तो हम कपालभाति नहीं करा सकते। तब दैट केस में क्या करेंगे? हम भस्त्रिका करेंगे एक्सहेलेशन करके, उसमें भी स्लो करने की कोशिश करेंगे, राइट? लेकिन ये एक बार बैलेंस हो गया, अब वो बॉर्डर पे नहीं है। बॉर्डर मतलब थोड़ा सा भी अगर उससे ज्यादा हो तो ज्यादा तकलीफ हो जाए। अब उसको हाई बीपी ऐसे एक रेंज पे आ गया, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, लेकिन उसको क्योर करना है। तो दैट केस में अब हम भस्त्रिका उससे करा रहे हैं धीरे धीरे। हीट तो निकल रही है, लेकिन वो हीट निकलने के लिए टाइम लगेगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए, या फिर अगर डे प्रैक्टिस में देखें तो हो सकता है जो आप कपालभाति में 2 मिनट में निकाल सकते हैं, तो हो सकता है भस्त्रिका में 5 मिनट लग जाए निकालने के लिए। सो आपको रिस्क नहीं है। अगर एक एवरेज हाई बीपी प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करना चाहिए? कपालभाति कर लेना चाहिए ना, कपालभाति कर लो। क्योंकि क्यों टाइम पास कर रहे हो भस्त्रिका के साथ? समझ रहे हो? तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप टूल्स की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पे। तो आपको यहाँ ये समझ में आ रहा होगा भस्त्रिका कब करना चाहिए, कपालभाति कब करना चाहिए। तो क्या हाई बीपी में कौन सा अच्छा है, भस्त्रिका या कपालभाति? दोनों, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। टू मच है तो हाई बीपी एक्सहेलेशन बढ़ा करके करो, पैसिवली करो। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको भी और पैसिवली कर लो, स्मेल ब्रीदिंग के साथ एक्सहेलेशन को ध्यान देते हुए। उसमें भी अगर है तो पहले देखना पड़ेगा इनहेल चल रहा है या एक्सहेल चल रहा है, उसी सपोर्ट के हिसाब से भस्त्रिका को प्रैक्टिस किया। जैसे ही एक एक्सहेलेशन का रिदम मिलेगा तब आपको लगेगा कि अगर पहले से उसका नॉर्मल है बहुत ज्यादा, लेकिन हाई बीपी की इश्यूज रहती है और उसको मालूम है, तो भस्त्रिका पे टाइम पास क्यों करोगे, सीधा जंप करोगे। आपको पता है कि टू मच क्विक जंप नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ड्रॉप्ड है और उसके ऊपर नहीं आने वाला। तो कपालभाति पे जंप किया और फटाक से क्विकली रिजल्ट पा लिया, तो कपालभाति कर ली, राइट? तो ये कपालभाति किया, ठीक हो गया। समझ में आ रहा है? अब कपालभाति में इनहेलेशन भी है, पैसिवली एक्सहेलेशन भी है, तो ब्रीदिंग तो ही है, लेकिन ये फोकस देखो। प्राणायाम में आपको ये समझना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इनहेल एक्सहेल और होल्डिंग के उस पे
ब्रीदिंग के पर्पस को। ये अगर समझ गए तो ये ब्रीदिंग को ऊपर नीचे करके सिर्फ अलग अलग टेक्निक बनाई गई है और कुछ नहीं है। मैं फिर भी सब फेमस ब्रीदिंग टेक्निक पे जरूर बात करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आते जाए। तो भस्त्रिका भी इनहेल एक्सहेल होल्डिंग ही है। होल्डिंग क्या है, अभी देखो ये ऐसा है कि जैसे अभी भस्त्रिका कर रहे हो तो भस्त्रिका की अब ये होल्डिंग बढ़ा दोगे तो क्या होगा, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। होल्डिंग बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इनहेलेशन परफेक्शन हो जाएगा। तो किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है तो इनहेल करके अगर होल्डिंग करे तो अच्छा है, लेकिन फोर्स करके नहीं करना है। जबरदस्ती योगा नहीं होता है। योगा क्या होता है, एंजॉयमेंट बोलते हैं ना, एंजॉयमेंट, मजा आना चाहिए, इंगेजमेंट, इट्स इन्वॉल्वमेंट, इट्स नॉट फोर्स। फोर्स इज नॉट योगा, योगा इज अ कनेक्शन, इट्स अ रिलेशन, राइट। तो होल्डिंग, वैसे कपालभाति में क्या ऑलरेडी होल्डिंग है। अभी जैसे अस्थमा है किसी को, एक एग्जांपल और लेता हूं, अस्थमा है तो अस्थमा जिसको है, सिंपल सी बात है, उसका जितना ज़्यादा इनहेलेशन अच्छा हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन हमें पता है कि अगर सांस लेने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल शरीर में बढ़ गया है। वो जितना निकलेगा उतना इनहेलेशन बढ़ेगा, क्योंकि एक्सहेलेशन डिपेंडेंट ऑन इनहेलेशन, इनहेलेशन डिपेंडेंट ऑन एक्सहेलेशन। तो हम क्या करेंगे, एक्सहेल पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर कपालभाति डायरेक्टली करा लोगे तो क्योंकि उनकी ब्रीद अभी नॉर्मल ब्रीद नहीं सही है, और कपाल कुछ लोग करते हैं, उनको पता है कि कपालभाति अच्छा है, लेकिन कपालभाति कब कराना चाहिए, उसकी कब खुराक लेनी चाहिए ये नहीं पता है। तो उन्होंने क्या किया, कपालभाति पहले ही करा लिया। अब कपालभाति करा लोगे तो होगा क्या, उनकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि वो नेचुरल ब्रीद नहीं ले पा रहे तो कपाल, लेकिन लॉजिकली समझ में आ रहा है कि एक्सहेलेशन चाहिए। तो उन्होंने क्या लगा कि एग्जॉस्ट फैन चालू कर दो, तो नहीं कर सकते। तो पहले क्या किया, देखा, इनहेल बढ़ाया, एक्सहेल बढ़ाया, जो एक्सहेल बढ़ा तो एक्सहेल को सपोर्ट किया तो इनहेल बड़ा होगा, एक्सहेल को सपोर्ट किया इनहेल बड़ा होगा, एक्सहेल को सपोर्ट करोगे इनहेल बड़ा। ये प्रैक्टिकली करके देखना, मैं इसकी प्रैक्टिसेस वीडियोस भी हैं उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन जब आप इसको देखोगे, सांसों को करते हुए देखना, जैसे आप एक्सहेल को देखोगे इनहेल बड़ा होने लगेगा, इनहेल को देखोगे एक्सहेल, और ऐसे करके ये बढ़ता रहता है। एक ब्रीद नहीं बढ़ा सकते, सोचो इनहेल सिर्फ बढ़ा लो, नहीं तो एक्सहेल बड़ा होगा तो ये भस्त्रिका हो गया। या आपके हाथ में नहीं है, आपको देखना है, सांसें ब्रीदिंग ऐसे ही इंप्रूव होगी, मैच्योरिटी आएगी उसमें, तो एक्सहेल बड़ा होगा। एक्सहेल बड़ा होने लगे तो धीरे धीरे सपोर्ट देने लोगे, फिर वो कपालभाति में बदली होगा। तो आपको कपालभाति नहीं करा सकते। अब वो पता नहीं, हो सकता है एक ही दिन में कुछ मिनट के बाद करने लगे, हो सकता है महीनों लग जाए कपालभाति में ना आ पाए, राइट। तो कपालभाति इस तरह से देखना है। तो अब कपालभाति किया तो अब ये भी हो सकता है कि किसी का ठीक ठाक है, ब्रीदिंग में उतना ज़्यादा सफोकेशन नहीं है, अभी जस्ट अस्थमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है तो उतना ज़्यादा भी नेचुरली प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है डायरेक्टली कपालभाति पे जंप कर लिया। तो टाइम पास, देखो यहाँ पे हमें देखना है, टाइम पास भी नहीं करना है, पुरानी चीज़ें करके वैसे ही करके ऐसे ही जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ जब जो ज़रूरत है उस जरूरत को जरूरत के समय पर, जरूरत को पकड़ना इज योगा, जरूरत के समय करना दैट इज अ प्राणायाम। इट इज यमा ऑफ प्राणा। प्राणा इज व्हाट, जिंदा रहना, जिंदा रहने की जो जरूरत है वो जरूर। अभी हम प्राणायाम किसके थ्रू समझ रहे हैं, ब्रीदिंग के थ्रू, तो ऐसे समझ में आएगा। तो ऐसे आप कोई भी चीज को समझ सकते हो। अभी चलो एक सिंपल और एग्जांपल अगर ले लो, सपोज अभी आपको लग रहा होगा मैं फीवर और हाई बीपी में घूम रहा हूँ, अभी एक और लेता हूँ सिंपल। हार्ट डिजीज हम लोग लेने वाले, लेकिन अलग से इसकी सीरीज बनाएंगे, इसमें नहीं। तो एक सिंपल और ले लेता हूँ, जैसे कि थायराइड है, थायराइड की प्रॉब्लम है। अब थायराइड में हाइपोथायराइड होता है, हाइपरथायराइड होता है। तो हाइपरथायराइड ले लेते हैं। हाइपरथायराइड क्या है, नथिंग बट ए हीट, बस जगह बदल गई है। फीवर था पूरे में, यहाँ का देखते हैं पूरे बॉडी में देखते हैं, हाई बीपी देखा तो यहाँ पूरी बॉडी में देखते हैं। अगर कोल्ड हुआ तो यहाँ की बात हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम यहाँ के। वैसे ये ऑर्गन सिर्फ बदला ही है, तो हीट ही, तो हीट को निकालना है। तो जब हीट को निकालना है तो आप किस पे ध्यान दोगे, एक्सहेलेशन पे, राइट। चीज वही है, फीवर जैसे ही काम करेगी, थेरेपी सब कुछ वही है, समझ में आना चाहिए। तो लास्ट एक चीज़ और बताता हूँ, फिर इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूज़न हो रही है कि शरीर में प्रॉब्लम जो आएगी ये दो में से एक ही रहेगी, एक ही कैटेगरी में। हठ योगा फिलोसफी यही बोल रही है, दो ही कैटेगरी है, ऑल डिजीज फॉल इन दिस टू कैटेगरी। तो हाइपरथायराइड है वो भी यही कही है, फीवर है बस जगह बदल गई है, कोल्ड है वो जगह बदल गई है, अस्थमा है जगह बदल गई है, लेकिन है तो हीट और कोल्ड में सही है,
राइट। तो अब एक डाउट आता है हमें कि ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो ब्रीदिंग इधर कोल्ड की प्रॉब्लम है तो नॉस्ट्रिल में है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम तो यहाँ की है, तो वो यहाँ कैसे काम कर रही है, तो ये कैसे काम करती है, ध्यान होता है। तो अभी जब प्रैक्टिस कराते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन देते हैं। गाइडेड मेडिटेशन का मतलब होता है मेडिटेशन नथिंग बट ध्यान। ध्यान मतलब कुछ और नहीं, देखना, समझना, ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना, सिर्फ देखना। तो जब ब्रीदिंग करते हैं ना तो बोलते हैं ना, तो परफेक्शन अगर टीचिंग में देना है ना, या फिर खुद कर रहे हो तो उस पर ध्यान दे सकते हो खुद। तो जब परफेक्शन दे रहे हो, तो जैसे अभी थायराइड की प्रॉब्लम है, तो जब इनहेल कर रहे हो तो इनहेल करके आपका ध्यान थायराइड पे, तो इनहेलेशन यहाँ जाता है। ये टॉर्च लाइट जैसा है, जैसे टॉर्च जिधर रहेगा उधर का दिखाई देता है, वैसे माइंड जिधर रहता है। अभी सांसें जो है, अभी सांसों को करते समय आपका ध्यान पेट पे जाएगा ना, तो सांसें ऑलमोस्ट पेट में जाती है। सांसें अगर ध्यान यहाँ होगा, ये जहां होता है, जैसे आपने सोचा उंगली के बारे तो उंगली हिलेगी। अब सोचो उंगली के बारे में और सोचो कि अंगूठा हिले तो नहीं हिलेगा। जिसको सोचते हो वो काम होता है, राइट। वैसे ही जब आप एक्सेलेशन ही करना है, लेकिन अब एक काम क्या किया, फोकस भी साथ में यूज कर लिया। जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो ब्रीदिंग करते समय अभी आपको पता है हीट निकालनी है, तो आपने सपोज कपालभाति से सपोर्ट करके कर रहे हो, तो इस पे ध्यान आ जाए। अब इस पे ध्यान लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो बोल के कि देखो आपकी वहां से निकल रही है, वहां निकल, तो क्या होता है, जितना सुनोगे वही चीज तो वहीं से होगा। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसा किया ब्रीदिंग करते समय कि वहीं प्रेशर आ रहा है ताकि वहीं ध्यान हो। जैसे अभी आप पद्मासन में बैठ जाओ, ऐसे ये बैठ जाओगे तो यहाँ प्रेशर आएगा ना, तो ध्यान कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, राइट। ध्यान क्या है, देखना। तो एक तरीका है कि अब आपने क्या किया, गर्दन थोड़ी सी ऊपर करा ली या नीचे करा ली। अब इसको हम पॉस्चर और ब्रीदिंग को जब कंबाइन करेंगे तो और क्लैरिटी आने वाली है आगे। तो इसको किया तो वहां पे, जैसे अभी इसको ऐसे करके स्ट्रेच करके ब्रीदिंग किया तो ये एरिया हो रही है, वैसे इसको करके किया तो ये एरिया है। ये आपने सब किया होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी दे रहा हूँ ये अपनी टीटीसी में। ऑलरेडी ये सब जानते हो आप। मैं नहीं चाहता कि जो घिसी पिटी आपको चीजें पता है वो मैं वापस बताऊं। मैं कुछ ऐसा बताऊं जो आपके लिए नया हो और आपको समझ आए और आपको हेल्प करे, ये चीज है। तो इसको समझो और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर और बढ़ते हैं दूसरे प्राणायाम की तरफ। और डेफिनेटली इन तीनों जो 3 4 5 जो भी प्राणायाम है सबको एक साथ में भी देखेंगे और थेरेपीज को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एक साथ तो मैं ग्रेजुअली बढ़ रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।